Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Keep Learning. So हमने HP टेट मेडिकल नॉन मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की है। तो अभी तक मैंने 2 वीडियोस इसकी अपलोड कर दी हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। First option is hexane, second option propane, third option 2,3-dimethylbutane, fourth option neohexane. Neohexane means 2,2-dimethylbutane. सो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जब वुड्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है या करवाता है इस रिएक्शन को तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इज CH3 CH और यहाँ पे CH के साथ Br अटैच है, ब्रोमीन ग्रुप अटैच है। आइसो मीन्स सेम, जब यहाँ पे ये जो सेकंड CH है या कार्बन है इसके साथ सेम एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं और इसी कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है, इट मीन्स इट इज़ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का अगर हम IUPAC नेम देखें तो इट इज़ 2 प्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन इज इट्स IUPAC नेम। IUPAC नेम भी पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल आपके मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे। मेटेलिक सोडियम यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। अब ये जो मेटेलिक सोडियम है ये दोनों ही इन ग्रुप में कंपाउंड में से ब्रोमीन को, हैलाइड्स को, हैलोजेंस जो हैं यहाँ दोनों, इनको ये अपने साथ रिमूव कर लेगा एंड देयर विल बी द रिमूवल ऑफ NaBr। ये Br यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, NaBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3CH CH and CH3 it means it is 2,3-dimethylbutane 2,3-डाईमिथाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी और NaBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हुआ कैसे ये 2 सोडियम यहाँ से, 2 ब्रोमीन यहाँ से, ये रिमूव हो गए। बाकी जो यहाँ पे CH3 है और दूसरे कंपाउंड का CH3 है, ये आपस में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में आपस में बॉन्ड बन जाएगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2,3-डाईमिथाइल-ब्यूटेन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज C, 2,3-डाईमिथाइल-ब्यूटेन। वुड्स रिएक्शन में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एंड इसमें मेटेलिक सोडियम किसी भी एल्काइल हैलाइड में से हैलोजन को रिमूव करके प्रोडक्ट बनाएगी और प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल्केन। ये क्वेश्चन आपका टेट नवंबर 2022 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द रिएक्शन RCl plus NaI gives you Ri plus NaCl इज। आपके पास रिएक्शन दी हुई है कि एल्काइल क्लोराइड सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड फॉर्मेशन हो रही है एल्काइल आयोडाइड की एंड सोडियम क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑप्शंस आर फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, ये 4 आपके पास ऑप्शन है और ये क्वेश्चन आपका जून 2020 में आया हुआ है टेट एग्जाम में। सो इट इज़ फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन कैसे, अब आपको ध्यान रखना है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में प्रोडक्ट जो आपके पास बनता है वो एल्काइल आयोडाइड बनता है, एल्काइल आयोडाइड। तो यहाँ पे कोई भी एल्काइल हैलाइड RX लिखा है, X मीन्स हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो सकती है, क्लोरीन और ब्रोमीन पर्टिकुलरली। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में आ सकती है, Cl की जगह Br भी हो सकता है। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन रिएक्ट करेगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड एंड सोडियम हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो सोडियम आयोडाइड है, आयोडीन यहाँ से एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होके एल्काइल आयोडाइड बनाएगी। ठीक है, यहाँ एल्काइल ग्रुप R जो है ये एल्काइल ग्रुप है, इसके साथ आयोडीन मिलके एल्काइल आयोडाइड बनाएगी और ये जो Na है, सोडियम जो है उस एल्काइल हैलाइड में से जो भी उसके साथ हैलोजन होगी, यहाँ पे Cl Br जो भी होगी उसको रिमूव करके NaX या NaCl हो सकता है, यहाँ पे NaBr रिमूव कर देगा। ठीक है,
सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में Cl पूछा था, तो इसीलिए आगे NaCl बना। ठीक है, तो फिंकलस्टीन का आपने ध्यान रखना है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन किसके साथ हो रही है, एल्काइल हैलाइड के साथ, एंड प्रोडक्ट आपके पास फिंकलस्टीन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड बनेगा। जिस भी रिएक्शन में प्रोडक्ट एल्काइल आयोडाइड हो और रिएक्शन किसके बीच में हो रही हो, एल्काइल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड के बीच में, सो वो रिएक्शन कौन सी है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन भी दिया है। स्वार्ट्ज रिएक्शन भी आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन की तरह ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड बनता है और स्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में रिएक्टेंट आपके पास एल्काइल हैलाइड था, स्वार्ट रिएक्शंस में भी यही है, एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे भी हेलोजन आपकी क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकती है। ठीक है, और दूसरा जो रिएजेंट है स्वार्ट्ज रिएक्शन में वो आपका सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, मर्क्यूरस फ्लोराइड भी हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड या फिर एंटीमनी फ्लोराइड। इनमें से यहाँ पे आपके पास कोई सा भी रिएजेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिल्वर फ्लोराइड लिखा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिल्वर जो है एल्काइल हैलाइड में से उसके हेलोजन को अपने साथ अटैच करके रिमूव हो जाएगा एज अ सिल्वर हैलाइड, और सिल्वर फ्लोराइड में जो फ्लोरीन है ये एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करके एल्काइल फ्लोराइड बनाएगी। ओके, सो ध्यान रखना है आपने, स्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड बनेगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी। फिंकलस्टीन रिएक्शन पूछी गई थी आपकी जून 2020 में, तो हो सकता है अभी आपसे ये स्वार्ट्ज रिएक्शन पूछ ली जाए कि अगर ये रिएक्शन दे दी जाएगी आपको और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर सिल्वर फ्लोराइड के साथ है, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड या फिर एंटीमनी फ्लोराइड, इनमें से कोई सा भी आपके पास यहाँ पे दिया होगा और प्रोडक्ट में एल्काइल फ्लोराइड बन रहा होगा, इट मीन्स ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है। ओके, और फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपने ध्यान रखना है यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज वुड्स रिएक्शन, इसको भी समझ लेते हैं। वुड्स रिएक्शन मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में आपको बताई भी कि एल्काइल हैलाइड मेटेलिक सोडियम की प्रेजेंस में आपस में कपल कर जाएंगे, मींस अटैच हो जाएंगे और क्या बना देंगे, एल्केन, और हेलोजन्स उनमें से रिमूव हो जाएंगी। तो वुड्स रिएक्शन में सिंपल जो एक रिएक्शन हम लिख सकते हैं, आर एक्स मीन्स एल्काइल हैलाइड मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, और यहाँ से मेटेलिक सोडियम के साथ हेलोजन अटैच करके सॉल्ट की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। इसको एग्जांपल की फॉर्म में समझ लेते हैं। आर की जगह मान लो आपके पास एल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल दिया है, CH3Cl, ये सोडियम मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे मिथाइल क्लोराइड के, मेटेलिक सोडियम के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये जो सोडियम है ये दोनों में से, इस वाले मिथाइल क्लोराइड में से Cl को और इस वाले मिथाइल क्लोराइड में से भी Cl को अपने साथ अटैच करके NaCl की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और बाकी जो एल्काइल ग्रुप्स हैं CH3 ये आपस में अटैच करके एल्केन की फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे बन रहा है इथेन। तो वुड्स रिएक्शन में ध्यान रखेंगे कि मेटेलिक सोडियम एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये क्या बनाती है, एल्केन बनाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप्स की है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो नाम से यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। एल्काइलेशन इट मीन्स एल्काइल ग्रुप जिसमें होगा वहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन उसको बोलेंगे, एंड एसाइलेशन एसाइल ग्रुप जहाँ पे होगा उसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलेंगे। सो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बेंजीन रिंग एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में जब किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है, बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट हो रही है, इट मीन सब्सटीट्यूशन हो रहा है, सो इट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, तो यहाँ पे हमने मिथाइल क्लोराइड लिया है, मिथाइल क्लोराइड में से CH3 मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच करके टॉलिन की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और बेंजीन रिंग में से
हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होगा। एंड सेकेंड इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन रिंग एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी और यहाँ से आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O ये जो ग्रुप है, एसाइल ग्रुप है, ये आपका बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल बेंजीन जिसको हम एसिटोफिनोन भी बोलते हैं और HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो इट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर एल्काइलेशन होगा तो उसमें आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा है और अगर एसाइलेशन होगा तो वहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास एसिटाइल ग्रुप लगा होगा या फिर CH3 की जगह पे यहाँ पे कोई और ग्रुप भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना है। सो इट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आई होप आपको ये सभी रिएक्शन समझ आ गई होंगी। कोई भी रिएक्शन कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।